कुछ करो कुछ बनो। भाग 11। माता पिता की सेवा करो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर जी बोले, माता गुरुतरा भूमेः खात पितः उच्चरस्तथा। महाभारत। अर्थात माता पृथ्वी से भी भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। यह है माता पिता का गौरव और महत्व। वस्तुतः माता सर्वतीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इतना ही नहीं, मैं तो माता पिता को ईश्वर के जीवित जागृत प्रतिनिधि समझता हूँ। हमें जन्म देने वाले, हमारे लालन पालन और पोषण करने वाले माता और पिता की हम हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। युवकों, प्राचीन समय में आयु दीर्घ होती थी क्योंकि पता है क्यों? पता है आपको? इसलिए कि उस समय लोग अपने माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करते थे। आज का युवक तो माता पिता को नमस्ते करने में भी लज्जा का अनुभव करता है। फिर दीर्घायु कैसे हो? यदि आप दीर्घायु चाहते हैं, संसार में अपना मान और सम्मान चाहते हैं, यदि आपको यश और बल की इच्छा है, तो अपने माता पिता और वृद्धों की सेवा करो। मनु जी महाराज कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। मनुस्मृति। जो व्यक्ति माता पिता और वृद्धों को नमस्ते करते हैं तथा उनकी सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, चार पदार्थ बढ़ते हैं। आपने श्रवण कुमार का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। माता पिता की सेवा का आदर्श आप श्रवण कुमार से सीखें। अपने माता पिता की सेवा के लिए उन्होंने भयंकर कष्टों और आपत्तियों की तनिक भी चिंता नहीं की। माता पिता के आदेश पर उन्हें बहंगी में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर चल दिए। पैदल चलना, पशुओं का भय और मांगकर खाना, इस प्रकार की कितनी ही यात्राएं उन्होंने झेली, परंतु उन्होंने माता पिता की सेवा से मुख नहीं मोड़ा। माता पिता की सेवा करते हुए ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। आप सारे संसार के इतिहास का अध्ययन कर लें, सारे संसार के इतिहास का अध्ययन कर लीजिए, आपको पितृभक्ति का ऐसा आदर्श उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी आदर्श पितृभक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने
उनके संबंध में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता कुरु नावहि माथा। पिता के तनिक से संकेत पर श्री राम राजपाट को छोड़कर वनों में चले गए। महात्मा भीष्म, उनका त्याग क्या किसी से कम है? अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए आपने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। तभी तो आप देवव्रत से भीष्म बन गए। जीवनियाँ हमें माता पिता की सेवा करने का पाठ पढ़ा रही हैं। ये जीवनियाँ हमें उद्बोधन दे रही हैं और हमारा मार्ग प्रदर्शन कर रही हैं। हमें भी इन्हीं आदर्शों पर चलकर माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा से सब कुछ मिल सकता है। इस विषय में एक घटना उल्लेखनीय है। एक बार एक युवक श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारे घर में कोई नहीं है? बस एक बूढ़ी माँ है। महाराज, फिर तुम दीक्षा लेकर सन्यासी क्यों बनना चाहते हो? मैं संसार को त्याग कर मोक्ष चाहता हूं। परमहंस जी ने बड़े प्रेम से समझाकर कहा, बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को असहाय छोड़कर मोक्ष नहीं मिल सकता। जाओ, दिल लगाकर अपनी माता की सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जिस व्यक्ति से माता पिता प्रसन्न हैं, प्रभु भी उससे प्रसन्न है। वही बच्चा वास्तव में अच्छा बालक है जो अपने माता पिता को कभी दुर्वचन नहीं कहता। माता पिता के ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करो। वेद के इस आदेश को सदा सम्मुख रखो। यदा पिपेस मातर पुत्रः प्रमुदितो धयन् एतत्तदग्ने अन्नो पमाम्य हतो पितरो मया। यजुर्वेद। जब मैं छोटा था, असमर्थ था, शिशु था, उस समय जिस स्नेहमयी माता की गोद में लेटकर और प्रसन्न होकर जिसके अमृतमय स्तन का पान करता रहा तथा पैरों के आघात से उसे पीड़ित करता रहा, उसके लालन पालन से अब मैं बड़ा हो गया हूँ और वे मेरे पूजनीय जननी और जनक अब बूढ़े और अशक्त हो गए हैं। अतः मेरे द्वारा वे माता पिता अब किसी प्रकार पीड़ित न हो, अपितु सेवा द्वारा संतुष्ट और प्रसन्न रहे।